राइट, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड gives free energy of the reaction। ठीक है जी, gives free energy of the reaction। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था और उसकी फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो भी एनर्जी है ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो हमें किस फॉर्म में दिखती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दिखती है। क्लियर हो गया? तो जो हमारा यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने प्रोड्यूस किया, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, जो हम ई नॉट सेल निकाल रहे थे, और चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू ई सेल इंटू क्यू विद अ नेगेटिव साइन। गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है हमारा एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू द यूजफुल वर्क। जो हमारी यूजफुल वर्क करने में एनर्जी हेल्प करती है। जो हमारी एनर्जी सराउंडिंग्स में चली गई या जो हमारी यूजलेस एनर्जी थी, ठीक है, जैसे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी की सारी क्या है, हमारी यूजलेस एनर्जी होती है। राइट, और टोटल एनर्जी से हम यूजलेस एनर्जी निकाल दें तो जो एनर्जी यूजफुल वर्क करने में हमें कंज्यूम करते हैं उसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। राइट, अब देखो Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू एफ। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड F इज द Faraday, and 1 Faraday is equal to 96500 coulombs, and 1 Faraday is equal to 96500 coulombs। क्लियर हो गया? एंड वी गेट W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, माइनस NF E नॉट सेल। ये हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, गिब्स एनर्जी निकालने के लिए। और गिब्स एनर्जी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गिब्स एनर्जी डेल्टा G है, दैट इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। नॉन एक्सपेंशन वर्क में के बराबर होता है हमारा डेल्टा G। सो डेल्टा G इज इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल विच इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इन न्यूमेरिकल्स में। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ से हम एक और फॉर्मूला भी निकालेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। ये भी हमारा एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है साहब, क्लियर है? और अब हम यहाँ पे ने स्टडी करते हैं। क्वेश्चन करता हूं मैं, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखाता हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, ई नॉट सेल मुझे गिवन है सेल का। ई नॉट सेल फॉर Daniell cell is 1.1 volt। Calculate the standard Gibbs energy for the reaction। राइट, इसमें हमारे पास रिएक्शन जो आएगा वो आएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 aqueous। this gives us
Zn प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड में। ये हमें यहाँ पे गिवन था रिएक्शन। ठीक है जी, ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी है और 2013 में हमारे सीबीएसई में भी आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक मिनट होल्ड करना है। इसमें लगा दो। ठीक है जी, ये हमें सारा कुछ गिवन था। एन जो थे वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे गिवन थे, वो हमने यहाँ से निकाले। ठीक है साहब, और बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी निकाल के दिखाइए क्या वैल्यू आएगी, हमारा क्या आंसर आएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, मुंह में डाला मैं पपल कट्टी का, 96500 इंटू 1.1, और इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 212.3 किलो जूल पर मोल। राइट, क्लियर है। ये थे हमारे आंसर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम। राइट, इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट डेल्टा जी। हमें यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालना है। ठीक है जी, गिब्स फ्री एनर्जी, रिएक्शन टेम्परेचर हमें गिवन है यहाँ पे 25 डिग्री सी। मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज पे कोई वेरिएशन यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है। और हमें रिएक्शन गिवन है, एयू सॉलिड स्टेट में था प्लस सी ए प्लस 2 एक्वस स्टेट में है और उसका कंसेंट्रेशन 1m हमें गिवन है। राइट, और वो कन्वर्ट हो रहा है एयू प्लस 3 में एक्वस 1m, और साथ में क्या कर रहा है, हमें कैल्शियम दे रहा है सॉलिड स्टेट में। राइट, और इधर से हमें क्या किया गया है, ई नॉट एयू प्लस 3 टू एयू गिवन है हमें प्लस 1.50 वोल्ट, 0.50 वोल्ट, और ई नॉट कैल्शियम हमें गिवन है, कैल्शियम प्लस 2 टू कैल्शियम, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.87 वोल्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये तो गिवन था, और सेकंड पॉइंट में वो बोलता है कि प्रिडिक्ट whether the reaction is spontaneous or not. Predict whether the reaction will be spontaneous or not. ठीक है जी, ये हमें इन्होंने दे दिया था। पहले ये बताइए मेरे को, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, सबसे पहली बात। या हम इसका क्या करते हैं,
डायरेक्टली। अब देखो, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ये वाले को हम कैथोड बना दे रहे थे और इस वाले को क्या करते थे, एनोड बना देते थे। ठीक, एक को हम कैथोड बना दे रहे थे और एक को हम एनोड बना दे रहे थे। तो अब करना क्या है, कैसे होएगा हमारा रिएक्शन? देखो, Au ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Au+3 बना दिया। Au ने क्या किया, Au+3 में कन्वर्ट हो गया और उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और कैल्शियम था, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कन्वर्ट हो गया हमारा कैल्शियम सॉलिड में। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से और नीचे वाली रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा दैट इज 2Au plus 3Ca plus 2. This will give us 2Au plus 3 plus 3Ca, राइट, ये रिएक्शन देगा। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारी 6 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब देखो, यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, Au में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था तो वो क्या होता था हमारा, हाँ जी, लेफ्ट वाला, लेफ्ट में लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है हमारा एनोड का, और ये कौन सी है हमारी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये बन गया भैया हमारा कैथोड। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे पूछता है कि वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड होएगा। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम पोटेंशियल देखें तो ये मेरा कैथोड होना चाहिए था, बट यहाँ पे आ क्या रहा है मेरा एनोड। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो अब इसका ई नॉट सेल निकाल लेते हैं हम। ई नॉट सेल क्या आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड की वैल्यू कितनी है भैया, -2.87, -2.87 माइनस, और इधर कितना आएगा 1.50। अब इसका पोटेंशियल कितना आ गया 7, और 5 13, 4.37 विद नेगेटिव साइन। अब मैंने आपको बताया था अगर मेरा कोई सेल है नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर रहा है तो वो क्या है, वो हमारा सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होएगा, वो सेल हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होएगा। ठीक है जी, चलिए हम इसके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पे आ गया 96500 इंटू -4.37, इसे मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है जी, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 96500 इंटू 4.37, that is equal to 230 राइट। ये आ गया हमारा जूल्स में आंसर, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज दिस नेगेटिव 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 प्लस हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2530.23 किलो जूल, राइट। ये हमारी डेल्टा जी प्रोड्यूस हुआ, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव है। अब अगर मेरा पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमने पहले भी पढ़ा था। ये हमारा अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो वो भैया क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नॉट इज
positive, so it is non spontaneous. राइट, क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे पहले ही पता लग गया, तो ये क्या होगा, प्रोसेस मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस होएगा। व्हाट इज एफ? एफ इज फैराडे कांस्टेंट बेटा, एफ इज फैराडे कांस्टेंट और इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, यूजुअली हम तो 96500 कूलम्स लेते हैं, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है 96487 कूलम्स होती है, बट हम इसे राउंड ऑफ करके 96500 ले लेंगे। क्लियर है बेटा ये? अब हम कुछ और तरीके के क्वेश्चन, 2-3 तरीके के क्वेश्चन को मिक्स करने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द EMF एंड डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द सेल। ठीक है साहब, हमें क्या करना है, EMF निकालना है और डेल्टा G निकालना है। हमें रिएक्शन गिवन है, जिंक सॉलिड में था, वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, 0.0004 m कंसंट्रेशन हमें गिवन थी। यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, Cd+2 0.2 m और ये Cd सॉलिड आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे हमें E0 वैल्यूज गिवन है, E0 Zn+2 to Zn is equal to minus 0.763 volt and E0 Cd+2 to Cd is equal to minus 0.403 volt at 298 Kelvin, right? और 1 Faraday is equal to 96 coulombs per mole, ये हमें गिवन है। राइट, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन था। अब हमें निकालना पड़ेगा पहले इसका ई सेल EMF निकालना है, वो आप निकालेंगे और उसके बाद इसका डेल्टा G निकालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी निकाल के दिखाइए क्या आएगा इसका आंसर। तो कैसे होगा जी ये? अब हम EMF निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। और उसका जो फॉर्मूला था, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड बाय कैथोड, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है जी, अब लेफ्ट साइड वाला हमारा एनोड होगा और राइट साइड वाला कैथोड हो जाएगा। वैसे भी यहीं से पोटेंशियल से ही पता चल रहा है, हमारा जो जिंक का पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस 0.76, कम है वैल्यू, तो ये करेगा हमारा एनोड की तरह एक्ट और कैडमियम करेगा हमारा कैथोड की तरह
एक्ट करेगा। तो पहले हम इसका ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल इज बी इक्वल टू माइनस 0.403 माइनस 0.760। हम इसे यहाँ से कर लेते हैं। तो ये 10 - 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 - 4 3 0.357 वोल्ट्स आ जाएगा हमारा इसका पोटेंशियल। तो मैं इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ एंड आई टेक इट एज 0.36 वोल्ट्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम इसके बाद एक एक करके वैल्यूज इसकी पुट करना शुरू करते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी n की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी भैया? 2 रहेगी दोनों तरफ। देख लो, ठीक है जी। तो ई सेल, एक मिनट गया, तो ये हो गया हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमारा 0.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे बोला था वोल्टेज नहीं लिखनी है, यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, अब कौन सा था हमारा एनोड? एनोड कौन सा था भैया? जिंक। तो उसकी वैल्यू आएगी 0.00004 है, और नीचे आ जाएगी 0.2। राइट, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आगे चलते हैं हम। ई सेल विल बी इक्वल टू, हम पिछले पेज पे इसे सॉल्व कर देते हैं, नीचे ले चलते हैं इसे। ठीक है जी, दिस विल बी इक्वल टू 0.36 मुकुल जी आपका आंसर ठीक है, माइनस 0.0295। उसके बाद आ जाएगा लॉग। अब देखो इसे मैं सॉल्व करने का तरीका क्या करता हूँ, 4 बाय, अब 000 था तो इसे 10,000 से डिवाइड कर देता हूँ इंटू 10/2, तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ये। अब ये कितना आ गया मेरा? 2 इंटू 10⁻³ तो 0.36 माइनस 0.0295 लॉग 2 इंटू 10⁻³ यहाँ से मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 0.36 माइनस 0.0295 लॉग 2 और यहाँ पे क्या आएगा? -3 लॉग 10। अब लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है भैया? हाँ जी, लॉग 2 की हमारी वैल्यू कितनी होती है? तो हम क्या करेंगे, log 20 पे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि log 2 जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं होता। तो log 20 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो इट कम्स टू बी, यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करना, 0.36
माइनस 0.0295, ये आ जाएगी 0.3010, ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा -3, राइट। तो ये 0.36 माइनस 0.0295, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3.000 से 0.3010 माइनस करेंगे, एंड इट कम्स टू बी 2.6999, ठीक, 2.699, ठीक है, ये 0.699 आएगा इंटू 2.6990, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी 0.44 वोल्ट्स। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। अब ये मेरा ई सेल आ गया, ठीक है सब। अब हमें वो पूछता है सेकंड चीज कि मुझे क्या बताना है, डेल्टा जी, ठीक है जी, मुझे इसका बताना है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लियर है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसने डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा है, इसने हमें डेल्टा जी पूछा है। यहाँ पे डेल्टा जी पूछा था तो यहाँ पे ई सेल आएगा, अगर वो पूछता है डेल्टा जी नॉट तो वहां पे ई नॉट सेल आएगा। यहाँ पे हमें डेल्टा जी पूछा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2 × 96500 इंटू 0.44, और ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 84920 जूल्स विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, और यू कैन राइट 84.92 किलो जूल, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है जी। तो इस तरीके से हम इनके सेल पोटेंशियल्स और जो हमारे डेल्टा जी नॉट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमारे यहाँ से इसी क्वेश्चन के आने के, ठीक है, मतलब इन्हीं टाइप में से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारे क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो करीब करीब हमारा ये आधा चैप्टर हो गया है, मेन जो पार्ट था आधा पार्ट हमारा निकल गया है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में, ठीक है साहब, क्लियर है। इसका केसी वाला कोई क्वेश्चन नहीं के बने यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है जी। जो मैंने दूसरे वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया था लॉग केसी वाला, उसके फॉर्मूले से हम करेंगे क्वेश्चन, राइट। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ determine the values of equilibrium constant Kc and delta G naught for the reaction. A reaction हमें given है Ni solid plus 2Ag aqueous. This will be converting into Ni plus 2 Ni plus 2 aqueous plus 2Ag solid में, और हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है ई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट्स, ठीक है, ये चीज हमें गिवन थी, क्लियर हो गया। अब उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोला और डेल्टा जी बोला, तो पहले मैं डेल्टा जी निकाल देता हूँ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2
-2 इंटू 96500 इंटू 1.05। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा 202650 जूल्स पर मोल, राइट। और आई कैन राइट माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, -202.65 किलो जूल पर मोल, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक, अब दूसरी चीज है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा सेकंड पार्ट था उस क्वेश्चन का, और उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था इन सब की अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है हमारा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log Kc, इसके बराबर आ जाएगा। हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। log Kc इज इक्वल टू E नॉट सेल वैल्यू हमें मालूम है कितनी थी, वो हमारी 1.05 वोल्ट, N की वैल्यू 2 थी, अपॉन में आ जाएगा 0.0591, राइट। और अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 35.53, ये आ जाता है 35.53। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या करना है, 0.53 की 0 पे वैल्यू चेक करनी है। 0.53 की मैं यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, 0.353 की एंटी लॉग टेबल पे जो वैल्यू आती है 0 पे 3388, 3388, 0.53 की 3388 बिल्कुल सही। ठीक है, और ये कितना था 35, तो हम 3.38 बना देंगे इंटू 10⁻35 आ जाएगी। सो Kc की वैल्यू आ गई ये, राइट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.39 इंटू 10⁻35, तो Kc की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, राइट। क्लियर हो गया जी। तो ये हो गया हमारा सेल। इसके अंदर एक चीज रह गई, यूजुअली जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, दैट इज कंसंट्रेशन सेल के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा चाहिए डायरेक्टली बुक में टॉपिक नहीं है हमारा कंसंट्रेशन सेल, बट इसके अंदर हम फिर भी इसे कवर अप करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं लेके जाऊंगा इसे। ठीक है, इस तरीके के आप कर चुके हो, जैसे हमने कंसंट्रेशन सेल में अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल, जी कंसंट्रेशन सेल, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लिया हमने।
ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है, बट उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी वेरी करती है। जो हमारी कंसंट्रेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी सेम है, बट उनका जो कंसंट्रेशन है वो हमारा डिफरेंट रहेगा, दोनों डिफरेंट हाफ सेल्स में है। ठीक है जी। और ये दोनों जो होते हैं हमारे अलग अलग किए होते हैं थ्रू अ पोरस पोर्ट, मतलब हमने वहां पे सॉल्ट ब्रिज ना लगा के एक पोरस पोर्ट लगाया होता है, ताकि हमारे जो आयंस हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर, सो दैट हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा कैसा रहे, बैलेंस्ड रहे, ठीक है, न्यूट्रल रहे। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको एक डायग्राम यहाँ पे ऐड करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में एक डाल दे रहा हूँ यहाँ से ही, और कंसंट्रेशन सेल, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे आपको भेज दिया है। अब इसके अंदर अगर कहीं कंसंट्रेशन C2 है और C1 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है दीपांशी जी। फाइन, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको भेज दिया है, जस्ट अ मिनट में अभी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे वही वाली फोटो को। ऐसा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉरी कंसंट्रेशन सेल। देखो पोरस पोर्ट से हमने इन दोनों को अलग अलग किया है। जिंक इलेक्ट्रोड था, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया, इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड लिया। कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 थी और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी हमारी, C2 थी, राइट। और हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों चीजों को एड अप किया, राइट। अब मैं इस सेल को नोटेशन, अगर मेरे को इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो था वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक जो था वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज C1, लेफ्ट साइड पे C1 थी। और यहाँ पे हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया, राइट साइड पे क्या हो रहा था, जिंक +2 था एक्वस स्टेट में, उसका कंसंट्रेशन C2 था, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा जिंक सॉलिड में। ठीक है साहब, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि C2 की जो कंसंट्रेशन है वो C1 से ग्रेटर है, ये चीज लिखी गई है। तो इसका जो ई सेल आने वाला है, ई सेल जो आने वाला है दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log C2 बाय C1। क्लियर हो गया, ये हमने नर्जेस्ट इक्वेशन का यूज करके ये निकाल दिया है। ठीक है, अगर ऐसे ही मेरे पास दूसरा होता, जैसे हमने यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन लिया, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की हमारी डिफरेंट थी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लेते हैं तो क्या होगा, तो हमारा एक फॉर्मूला एक और आएगा यहाँ पे, और उसमें सिर्फ प्रेशर का हम यूज करेंगे। तो ये आता है हमारा, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, सेम मटेरियल के होंगे, बट डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगे, सेम इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे पास जो आयन होंगे
जो आयन होंगे, यहाँ पे जो हमारे आयन्स होंगे वो कॉमन होंगे किसके साथ? मेटल इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, अंडर डिफरेंट गैस प्रेशर, अंडर डिफरेंट गैस प्रेशर, dipped in the same solution of hydrogen ion। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे नर्स इक्वेशन लेते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा, H2 था वो हमारा P1 एटमॉस्फेयर पे था और वो कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रहेंगी हमारी? सेम रहेंगी, बट जो प्रेशर्स थे वो हमारे वेरी करेंगे। यहाँ पे H2 था वो P2 एटमॉस्फेयर पे था, और E जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0.0591/n log P1 बाय P2। देखो एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है साहब, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे जो कंसंट्रेशन थी, ठीक है जी, जिसकी कंसंट्रेशन मोर थी वो हमारा एनोड की तरह एक्ट करेगा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम थी वो हमारा C1 की तरह एक्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। जब इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो हमारा जो ई सेल है इट बिकम्स 0। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टू कंसंट्रेशन becomes equal and E cell becomes 0। ठीक है साहब, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये ऊपर C2 ओवर C1 कैसे है? देखो मैंने बताया ना, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना वो मेरा C2 हो जाएगा, वो मेरा एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यूजुअली क्या हो रहा है, C2 हमारा क्या था, ज्यादा था, और वो धीरे धीरे क्या होएगा, हमारा कम हो जाएगा और C1 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही वो C1 के बराबर हो जाएगा तो हमारे E सेल बिकम्स 0। क्लियर है। मैं इसका एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन करा देता हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए हो क्या रहा है। क्वेश्चन करते हैं हम। A cell contain 2 hydrogen electrodes the negative electrode
is in contact with a solution of 10 raised to power minus 6 m hydrogen ion, the EMF of the cell is the EMF of the cell is 0.118 volt at 298 Kelvin. Calculate the concentration of the hydrogen calculate the concentration of hydrogen ion at the positive electrode. At the positive electrode. ये हमने किया. ठीक है साहब, क्लियर है? अब इसके लिए हमें क्या करना है? मेरे पास H पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हाफ H2 में. ठीक है जी. अब इसका E सेल निकालते हैं. E सेल इज इक्वल टू 0.0591 by n log C1 by C2. ठीक है जी. अरे ऊपर हमने गलत किया है शायद. यस 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 यस. पीछे यहाँ पे इसे चेक कर लीजिएगा. ये C2 by C1 नहीं आएगा, ये हमने गलत कर दिया. C1 by C2 आ जाएगा. सॉरी इसके लिए. ये पीछे C1 by C2 कर लीजिएगा. फॉर्मूला C1 by C2 है, नोट बाई कैथोड है. और यहाँ पे हमने वैल्यू किया 0.1118 is equal to 0.0591 by 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है. log C1 by C2. एक की कंसेंट्रेशन हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? log C1 by C2 is equal to कितना आ जाएगा? 0.118 upon 0.0591 into 1. ठीक है जी, which is equal to 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 by C2 is equal to anti-log of 2. Anti-log of 2 and which is equal to, अब anti-log of 2 लोगे तो क्या आएगा? हाँ जी. अब anti-log की वैल्यू अगर आप 0 पे चेक करते हो तो वो कितनी आती है? 1. ठीक है, मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकता हूँ. log 0 पॉइंट की 0 पे चेक करता हूँ तो वो कितनी आती है? 1. तो ये आ जाएगा हमारा 10 raised to power 2. So C1 by C2 is equal to 10 raised to power 2 and C1 is equal to C2 into 10 raised to power 2. अब C2 की वैल्यू हमें गिवन थी एक, वो कितनी थी? 10 raised to power minus 6m into 10 raised to power 2. तो ये आ जाएगा हमारा 10 raised to power minus 4m. Now C1 is equal to 10 raised to power minus 4m. क्लियर है? मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे कवर अप करूंगा. ये P2 by P1, ठीक है, P1 by P2 और C1 by C2. इसमें कुछ वेरिएशन था. ठीक है जी, क्लियर है? चलें जी आगे. अब हम इससे नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे.
तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारा एक नया टॉपिक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कंडक्ट कराता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कराता है। ठीक है जी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यहाँ पे हम छोटा सा एक लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस कराई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस हम कराएंगे, और ये हमारी कौन सी होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर हम एक प्रोसेस कराते हैं विच इज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either its aqueous solution or molten fused state। क्लियर हो गया? हमने ये किया, यहाँ पे हमने मेटल का डिकम्पोजिशन कराना है। ठीक, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे इसकी डिटेल बता रहा हूँ कैसे हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे, इसके अंदर की हमें प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में काफी सारी चीजें हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड, उसके बाद एसिडिलेटेड वाटर की है, उसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, यूजिंग अटैकिंग इलेक्ट्रोड। ये मैं आपको कुछ नहीं कराऊंगा, जस्ट एक दो चीजें बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा, और उसके बाद ये खत्म कर दूंगा। ये जो आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, सब डिटेलिंग वहां पे आपके पास होएगी। राइट, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम भेज रहा हूँ, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे डायग्राम ऐड कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा ये वाला साइड जो लेफ्ट साइड है, देखो यहाँ पे एनोड है। एनोड क्या है, पॉजिटिव है। इसमें हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उसे हमने एनोड बोला, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हमने कैथोड बोल दिया। राइट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था। इसमें हमने क्या किया, या तो डिसॉल्व्ड लिया या हमने फ्यूज्ड टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया, ताकि हमारा करंट
फ्लो कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके थ्रू हमारे करंट फ्लो नहीं करते हैं इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे मेरा NaCl एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंडक्ट नहीं करेगा इन द सॉलिड स्टेट, बट जब वो लिक्विड स्टेट में या एक्वा स्टेट में होगा, मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में होगा, तो वो हमारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया जी? अब हम यहाँ पे इसके, अब देखो दो चीजें होंगी हमारी यहाँ पे, एक मिनट होल्ड करना यार इसका। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास अगर कोई चेंज एक ही सिंगल तरह की तरीके में हो रहा है, कोई भी हमारा आयन था वो अगर चार्ज से न्यूट्रल स्पीशीज में जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। ठीक है, आयन से न्यूट्रल में जा रहा है, न्यूट्रल स्पीशीज में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। ठीक है जी, क्लियर है? और अगर कोई चीज डिस्चार्ज हो रही है इलेक्ट्रोड पे और वो फर्दर आगे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज हमारी यहाँ से बनी और वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी चेंज। राइट, क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालते हैं, जिसके ऊपर आपको टॉपिक मिल जाएगा एनसीईआरटी में भी और यहाँ पे भी। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, बहुत मुश्किल सी चीजें नहीं है। क्लियर है? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम ये लिख सकते हैं कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। सेकंड है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये भी आपको आगे ही मिलेगा। ठीक है, अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हैं या नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हैं। राइट, क्लियर हो गया? अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल। अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो हमारे कंज्यूम अप होते हैं इन द रिएक्शन, और नॉन अटैकेबल वो होते हैं जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है जी, जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज। ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing species present in electrolytic cell. राइट, तो कैथोड पे क्या होने वाला है और एनोड पे क्या होगा। अब कैथोड पे हमारा कौन सी स्पीशीज, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो हमारी डिस्चार्ज होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज गेट डिस्चार्ज। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, के पॉजिटिव मैंने ले लिया, Ca+2 लिया, ठीक है, Na+ ले लिया, Mg+2 ले लिया, जो भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं दे गेट डिस्चार्ज्ड एट एनोड, सॉरी कैथोड। यहाँ पे आप जिंक भी ले सकते हो, Zn+2 ले लिया, Fe+2, Fe+3, कुछ भी। क्लियर हो गया? और एनोड पे क्या होता है, हमारी जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो डिस्चार्ज होती हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है जी। तो उसमें हो गया, जैसे हमने SO4-2 लिया, नाइट्रेट आयन लिया, NO3- ले लिया, हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया, Cl ले लिया, Br ले लिया, H नेगेटिव ले लिया। ठीक है साहब, जो हमारी डिस्चार्ज होंगी कहाँ पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो हैं वो हमारी एनोड पे जाके डिस्चार्ज होंगी। क्लियर हो गया? कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ स्पीशीज होती हैं जो हमारी डिस्चार्ज ही नहीं होती, जो हमारे सोल्यूशन में एज इट इज पड़ी रहती हैं, जो हमारे सोल्यूशन में एज इट इज पड़ी रहती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयंस, या बचपन में पढ़ते थे। ठीक है,
अब इसमें मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसमें आपने एक वो भी किया था कॉपर का, जब आप छोटे थे, छोटी क्लासेस में आई गेस आपने वो किया था, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बाद जब हम उसका प्यूरिफिकेशन करते थे तो हम इलेक्ट्रोलिसिस से उसे प्यूरिफाई करते थे। तो जिसमें हम क्या करते थे, एनोड जो होता था वो थिक लेते थे और दूसरे वाला कैथोड बारीक वाला लेते थे। चलिए हम मोल्टन NaCl के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, NaCl था मेरा लिक्विड स्टेट में, तो वो कहाँ कैसे कैसे जाएगा, Na पॉजिटिव लिक्विड स्टेट में है और Cl नेगेटिव भी हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। दिस इज मोल्टन, राइट। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होएगा हमारा, एट एनोड क्या रिएक्शन होने वाला है, 2Cl नेगेटिव था वो हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, Cl2 में, विच इज द गैसियस स्टेट, और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये एनोड पे जा रहा था हमारा, और कैथोड पे क्या होगा, सोडियम आयंस थे, 2 सोडियम आयंस, they will gain 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Na metal get deposited on cathode, ठीक है जी। एंड क्लोरीन गैस evolved at एनोड, राइट। अब हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाएंगे किसका, एक्वस NaCl का। देखो दीज आर प्राइमरी चेंजेस, ये भी प्राइमरी चेंज था, ये भी मेरा प्राइमरी चेंज था, बट जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस की तो हमारा क्या होगा, हाँ जी, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी चेंज भी होगा यहाँ पे। चलिए इसे जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। यहाँ पे एनोड पे कुछ रिएक्शंस होंगी। एनोड क्या है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस था वो भागेगा उसके पास, तो वो Cl2 में कन्वर्ट होएगा और 1Cl2 था तो हाफ Cl2 में कन्वर्ट होएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब कैथोड पे दो चीजें होंगी। कैथोड पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो दो पॉजिटिव आयंस आएंगे, एक Na पॉजिटिव आयन आएगा और एक मेरा आएगा H पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयंस आएंगे, एक OH नेगेटिव आयन आएगा और Cl नेगेटिव। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे। अब सोडियम का अगर मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल देखता हूँ तो वो है -2.71 वोल्ट, और अगर हाइड्रोजन का देखता हूँ तो वो कितना है, 0 है। क्लियर है। क्लोरीन का अगर मैं देखता हूँ तो वो आता है 1.36 वोल्ट, और अगर मैं OH का अगर पोटेंशियल देखता हूँ तो इट कम्स टू बी 1.23 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वाटर था, ठीक है जी। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहां से हमारा कौन सा जाएगा, सोडियम जाएगा या H पॉजिटिव जाएगा, हाँ जी। बस आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, मीटिंग